11 अगस्त की सुबह जब 19 साल की मनीषा अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकली, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और 13 अगस्त की सुबह खेतों में मिली मनीषा की लाश। गला 75% तक कटा हुआ, आंखें गायब और पूरा शरीर जख्मी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है हत्या, लेकिन अब सामने आया है एक सुसाइड नोट जिसने इस केस की पूरी कहानी बदल दी है। क्या ये सच में आत्महत्या थी या फिर अब इस पूरे हत्याकांड को दबाने के लिए सुसाइड नोट का नाटक किया जा रहा है? हरियाणा के भिवानी का मनीषा हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज इस हत्याकांड को पूरा एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनकर हर किसी का कलेजा हिल गया। लेकिन हाल ही में मनीषा हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है जिसने इस पूरे हत्याकांड की कहानी को पलट कर रख दिया। दरअसल भिवानी जिले के ढांडी लक्ष्मण गांव की 19 वर्षीय मनीषा सिंघानी गांव के एक प्ले स्कूल में टीचर थी और मनीषा के पिता मजदूरी करते हैं। लेकिन मनीषा के सपने बड़े थे। मनीषा को कुछ अलग करना था, लेकिन वो अपने मजदूर पिता के कंधों पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए महज 19 साल की उम्र में मनीषा को नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि मनीषा एक नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी। 11 अगस्त 2025 को मनीषा अपने घर से प्ले स्कूल के लिए निकली। छुट्टी होने के बाद मनीषा ने अपने पिता को फोन करके बताया कि वो आज घर लेट आएगी, क्योंकि उसे कॉलेज जाकर बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर सके। लेकिन मनीषा के पिता ने यह सोचा भी नहीं होगा कि आज वो आखिरी बार अपनी बेटी से बात कर रहा है। मनीषा जब देर रात तक अपने घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों को उसकी चिंता होने लगी। परिजनों ने ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें असफलता मिली तो परिजन लोहारू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। मनीषा के पिता का आरोप है कि पुलिस ने उनकी इस शिकायत को गंभीरता से न लेते हुए पहले दिन मनीषा को ढूंढने का प्रयास तक नहीं किया। पुलिस ने मनीषा के पिता से कहा कि वो अपने आप घर वापस आ जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से 11 अगस्त को मनीषा अपने घर वापस नहीं लौटी और 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के खेतों में मनीषा की लाश मिलती है। 13 अगस्त की सुबह जब एक किसान अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। किसान ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लड़की की लाश को अपने कब्जे में लिया और मनीषा के पिता को बुलाया गया। मनीषा के पिता ने लाश की पहचान मनीषा के रूप में की। अब यह कंफर्म हो गया था कि ये जो डेड बॉडी है वो मनीषा की है। मनीषा के शव को भिवानी जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इसके बाद रोहतक पीजीआई में भी मनीषा का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मनीषा का गला लगभग 75% काटा जा चुका था। मनीषा की दोनों आंखें गायब थी। मनीषा के शरीर पर भी काटने के निशान थे। जानवरों ने भी मनीषा की बॉडी को नुकसान पहुंचाया था। मनीषा का 2 जगह पोस्टमार्टम होने के बाद भी मनीषा के परिजन शव लेने के लिए तैयार नहीं हुए और डिंगाओं मंडी में मनीषा को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को अभी तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया है। 11 अगस्त को मनीषा गायब होती है और 13 अगस्त को मनीषा का मर्डर हो जाता है और आज खबर लिखने तक 18 तारीख हो चुकी है, लेकिन फिलहाल पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन अब मनीषा हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल मनीषा का अब एक सुसाइड नोट वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह सुसाइड नोट
मनीषा के पास से ही बरामद हुआ था। हरियाणा तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, सॉरी मम्मी पापा, मैं अपनी वजह से आप दोनों को परेशानी में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, वैसे भी मेरे से सब दुखी थे। मैं समाज को और जमाने का ख्याल करूं और तुम भी दुखी हो और अगला भी दुखी हो। ना मैं गलत थी, ना मैंने कोई गलत काम किया, बस मुझे मेरे पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना था। मुझे बीएससी नर्सिंग करके एनओआरसीटी क्रैक करके एक नर्सिंग ऑफिसर बनना था, ताकि नर्सिंग ऑफिसर बनकर मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा हो सके। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी। यह दावा किया जा रहा है कि यह सुसाइड नोट मनीषा के पास से बरामद हुआ है। यह भी दावा किया जा रहा है कि मनीषा ने स्कूल से करीब 200 मीटर दूरी पर एक दुकान से कीटनाशक खरीदा और इसी कीटनाशक को पीकर मनीषा ने अपनी जान दे दी। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर मनीषा की हत्या आत्महत्या है तो पुलिस अब तक इस मामले पर चुप क्यों थी? अगर मनीषा के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ था तो फिर इतने दिनों तक उस सुसाइड नोट को छुपाकर क्यों रखा गया? और इतने दिनों बाद अब उसे अचानक वायरल क्यों किया जा रहा है? इतने दिनों तक सुसाइड नोट कहां था? रोहतक पीजीआई में हुए मनीषा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भयानक खुलासे हुए। हालांकि यह रिपोर्ट लीक हुई है, आधिकारिक तौर पर इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मनीषा की जीभ गायब मिली है, आंखें गायब मिली हैं और गले को 75% तक काट दिया गया है। मनीषा हत्याकांड मामले में जिले के एसपी का बदलाव किया गया है। 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी आखिर पुलिस चुप क्यों थी? पुलिस ने क्यों नहीं कहा कि मनीषा हत्याकांड आत्महत्या है? मनीषा के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मनीषा का भिवानी के जिला अस्पताल में जो पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद रोहतक के पीजीआई में जो पोस्टमार्टम हुआ, उनकी रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कब किया जाएगा? फिलहाल आप इस पूरे हत्याकांड को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। और इस घटना की आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं।